तो आज हम लोग नेक्स्ट जो क्लास है एम्प्लॉय इम्प्रेशन मैनेजमेंट। मैं आपको सबको दिख रहा है क्या? कुछ नहीं है। ओके, अभी इथं राहिले का घरी राहिले? ओके, इथं देवतामध्ये गठ्ठा पण. एक मिनट अपना जो भी फोन में बात कर रहे हैं आप बंद कीजिए, म्यूट कर दीजिए आप। सो आज हम बात करेंगे एम्प्लॉय इम्प्रेशन मैनेजमेंट के बारे में। हम लोग देखेंगे क्या है एम्प्लॉय इम्प्रेशन मैनेजमेंट। इम्प्रेशन म्हणजे काय? कोणी बोलू शकता का? इम्प्रेशन मराठीमध्ये प्रभाव प्रभाव। तो प्रभाव कैसे बनाना है, हमारा जो प्रभाव है कैसे बनाना है। तो एम्प्लॉय इम्प्रेशन मैनेजमेंट जो है, एक जो भी एम्प्लॉय है अपना इम्प्रेशन कैसे प्रभाव, आप जो बोल रहे हैं ना, प्रभाव का व्यवस्थापन कैसे करना है। क्यों प्रभाव की जरूरत है यहाँ पे? अभी प्रवीण पाईगुड़े है, रेशमा भारती है, ओके, या सुनील गायकवाड़ है। तो इनका नाम बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप जो अपना इम्प्रेशन जो है यहाँ पे अपना क्लास में ये कर रहे हो, बाकी भी है, कोकाटे भी है, सभी भी है। तो ये जो चीजें है इम्प्रेशन मतलब देखने के बाद आपका व्यवहार जो है, व्यवहार के कारण क्या होता है यहाँ पे अपना इम्प्रेशन यानी प्रभाव जो पड़ता है। प्रभाव कैसे पड़ेगा? रेशमा जो है क्या है, बहुत ही सीरियस है पढ़ने में, अपना क्या है प्रोजेक्ट बना के भेजी है, बहुत सीरियसली काम कर रही है, ये क्या है उसका प्रभाव है, ओके। और XYZ, एक मैं किसी का नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, XYZ जो पार्टिसिपेंट है उसको कुछ भी मतलब आप कुछ भी बोलो तो समझ में नहीं आता है। हर एक चीज जो है उसको स्पून फीडिंग चाहिए, और एग्जाम के वक्त ऐसा बोलेगा कि मुझे समझ में नहीं आया। हमने पूछा कि आप लोगों ने वीडियो देखा है क्या, वीडियो बना के हमने किया है, तो बोलेंगे नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे, कैसे इंप्रेशन होगा उसके ऊपर? बोला बैड इंप्रेशन, बैड बैड इंप्रेशन, इंप्रेशन है ना, बैड इंप्रेशन है। तो इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को अपना इंप्रेशन यानी प्रभाव को बनाना पड़ता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ये सभी हम देखते हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थोड़ा सा? क्योंकि है ना, इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो यहाँ पे देखिए अपना इंप्रेशन का मैनेजमेंट कैसे करना है, हमारा जो प्रभाव है उसका व्यवस्थापन कैसे करना पड़ेगा। इंप्रेशन मैनेजमेंट मतलब क्या है? इट्स अ गोल डायरेक्टेड कॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होगा, इंप्रेशन मैनेजमेंट कभी कभी क्या है कॉन्शियस, कॉन्शियस म्हणजे काय, हमको पता है वो क्या हम लोग क्या कर रहे हैं। अनकॉन्शियस मतलब क्या है, हमें पता ही नहीं है हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो इंप्रेशन मैनेजमेंट कैसे होता है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति गुस्से में, अगर उसको गुस्सा आ गया है तो गुस्से में कुछ भी बोल सकता है ना। तो अगर वो अपने आप को कंट्रोल करके, अपना बिहेवियर को कंट्रोल करके अगर बात कर रहा है तो वो इंप्रेशन मैनेजमेंट, गोल डायरेक्टर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एक प्रक्रिया है यहाँ पे, इन विच पीपल अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द परसेप्शन ऑफ अदर्स अबाउट पर्सन ऑब्जेक्ट एंड इवेंट। यहाँ पे क्या होगा, लोग क्या करते हैं कि अपना परसेप्शन कल देखा ग्रहित जो है, किसको, दूसरों को, कैसे है, व्यक्ति के बारे में, विषय के बारे में, इवेंट के बारे में। अभी ये व्यक्ति जो है बहुत ही ऑनेस्ट है, ये व्यक्ति को काम दिया तो क्या है बहुत इजीली कर सकता है। ये कैसे पता चला? उसका काम करने का तरीका,
उसका इम्प्रेशन जो है उसने बना के रखा है, तो उसके कारण क्या हुआ, उसका इम्प्रेशन मैनेजमेंट हो गया। अभी देखिए बहुत सारा लोग ऐसे रहते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। आपका ब्रांच से एक क्लर्क है, वो पहला 4 साल पहले आपका ब्रांच में काम कर रहा था। अभी क्या हुआ, वो ब्रांच छोड़ के दूसरा बैंक में ब्रांच में गया, वो सेम बैंक एंड से दूसरा, जैसे शिरूर का ब्रांच था, अभी जाके वो कहाँ पे आ गया, हेड ऑफिस में आ गया। और हेड ऑफिस में 4 साल रहते हुए फिर शिरूर ब्रांच में आ गया। तो उस वक्त वो व्यक्ति क्या बोलता है, अगर आप ब्रांच मैनेजर है, आप बोलेंगे ये काम करना है, वो काम करना है, आपको ये प्रोसेस मतलब ये प्रक्रिया करना है, ये जो प्रोसीजर है फॉलो करना पड़ेगा, ये फाइलिंग करना है, ये सभी आप बोलेंगे। तो उस वक्त वो क्या बोलता है कि मैं अभी तक जो है क्या था, मैं हेड ऑफिस में था और 4 साल जो है मैं हेड ऑफिस में होने के कारण मैं सब भूल चुका हूँ। क्या हो गया उसका इम्प्रेशन मैनेजमेंट, क्या हो गया, व्यक्ति भूल सकता है। सेम ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोसीजर सेम है, सब कुछ है, बट उसको काम करना नहीं है। बट वो क्या करता है, ऐसा बोल के अपना इम्प्रेशन, अपना प्रभाव को क्या कर रहा है, वो बैड कर रहा है। ऐड कर रहा है। तो ये एम्प्लॉय इम्प्रेशन मैनेजमेंट में आता है। तो उसके लिए एम्प्लॉय इम्प्रेशन मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, मतलब धोरण क्या होना चाहिए। दो बेसिक स्ट्रैटेजी है, दो बेसिक स्ट्रैटेजीज है, धोरण है इंप्रेशन मैनेजमेंट के लिए जो एम्प्लॉय उपयोग कर सकता है। पहला कि अगर कुछ एम्प्लॉय ऐसा है, जैसे मैंने अभी पहला एक एग्जांपल दिया था ना, कि पहला शिरूर में ब्रांच में काम कर रहा था, फिर वो क्या हुआ, हेड ऑफिस गया, हेड ऑफिस में दूसरा काम कर रहा था, आने के बाद हेड ब्रांच का काम करने के लिए बोला, तो फिर बोला ये मैं भूल चुका हूँ। तो ये ऐसा एम्प्लॉय रहता है, वो क्या करता है, अपना जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी को मिनिमाइज करना चाहता है, अपना जवाबदारी को मिनिमाइज करना चाहता है, वो क्या करता है, वो बिल्कुल अपना जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता है। तो क्या होगा, ये जो है नेगेटिव इवेंट में आ जाता है, ये जो है नेगेटिव इवेंट में आता है और वो ट्रबल में नहीं आना चाहता है। तो उस वक्त क्या हो सकता है, अगर ऐसा करेगा, अगर एम्प्लॉय ऐसा करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या करेगा, डिमोशन या प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगा। देखिए एम्प्लॉय इंप्रेशन मैनेजमेंट में जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था, ऐसा अगर व्यक्ति रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, डिमोशन दे देता है या प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी, मतलब आप अपना जो भी व्यवहार है सुधरेगे नहीं तो आपको क्या है, आपका इंक्रीमेंट रोका जाएगा या उसको डिमोशन किया जाएगा। ऐसा जो है ये स्ट्रैटेजी क्या करता है, एम्प्लॉय इंप्रेशन मैनेजमेंट में अपना जो है ऑर्गेनाइजेशन करता है। अभी द डिमोशन एंड प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी जो भी है, इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे हम फॉलोइंग वे से कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय जो भी काम कर रहा है उस काम में अगर वो नहीं है, वो जस्टिफाई अटेम्प्ट टू एक्सक्यूज और जस्टिफाई देयर एक्शन, मतलब जो भी है वो कर रहे हैं तो वो एक्सक्यूज बनेंगे, ये है। और एक है, क्या हो सकता है, अगर वो नेगेटिव इवेंट में अपना बॉस को अपोलोज करता है, सॉरी बोलता है, तो भी हो सकता है। और यूजुअली कभी कभी क्या होता है आपको पता है, बहुत सारा ऐसा एम्प्लॉय रहता है एक दूसरे के बारे में बोलता रहता है सीक्रेटली जाके अपना बॉस को, कि कौन सा राइट है, कौन सा ये है। और मतलब क्या होगा, मैं इसके लिए एग्जांपल देती हूँ। कुछ ऐसा एम्प्लॉय रहता है, हमेशा क्या करता है, जो भी बॉस रहेगा उसके साथ अटैच करके रहता है, काम ही नहीं करेगा, केवल उसी का काम करेगा, बाकी का किसी का नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या हो सकता है, क्या होगा, वो कुछ काम नहीं करेगा, केवल बॉस का ही काम करेगा। काय होऊ शकतो, बाकीच्या सर्व कामांवर इफेक्ट पडेल ना त्याचा. त्याचे इफेक्ट म्हणजे काय, ग्रुप से, अपना ग्रुप से अलग रहेगा ना वो हाँ हाँ वो सी हो एक ब्रांच है, हो एक एग्जाम्पल, एक ब्रांच है,
ब्रांच में कोई भी XYZ एम्प्लॉय जो क्लर्क है वो काम छोड़ के केवल ब्रांच मैनेजर का ही काम करेगा, मतलब ब्रांच मैनेजर को प्लीज करने का, उसको खुश रखने का कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रांच में 20 लोगों का एक एम्प्लॉय का ग्रुप है, तो उसमें जो है ब्रांच मैनेजर का ही काम करेगा और बाकी के साथ कुछ नहीं है। तो इससे क्या होगा, इम्प्रेशन लोगों में, यानी बाकी एम्प्लॉय के ऊपर उसका इम्प्रेशन क्या रहेगा? थोड़ा सा उनके मन में थोड़ा सा वो उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा वो बोलिए बोलिए, उसको काय तुम्ही मराठीमध्ये बोला सर, काय सब बोला, काय येऊ शकतं? त्या व्यक्तीच्या बद्दल इतरांच्या मनामध्ये जरा थोडेसे रागाचं तयार होईल ना त्या व्यक्तीबद्दल. तो फक्त म्हणजे त्या काय इधर क्या हो सकता है मैं बताऊं, वो अपना ग्रुप छोड़ के, काम छोड़ के, केवल जो भी वहां पे ब्रांच मैनेजर आएगा उसी का सेवा करता रहेगा और दूसरों के बारे में क्या बोलेगा कि ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, ऐसा बोलता रहेगा ना। हाँ हाँ बरोबर बरोबर, हाँ है ना, ऐसा बोलता रहता है। इसलिए लोग कोई भी उसको चाहता नहीं है। ओके, जो भी एम्प्लॉय रहेंगे उसको चाहता नहीं है, वो अपना ग्रुप में नहीं लेंगे और इससे क्या होगा, उसको ही लॉस है, बाकी को नहीं है, उसी को लॉस है ना। वो क्या करते हैं, यूजुअली ग्रुप से अलग रहेंगे और जब भी प्रॉब्लम आएगा तो अपना अलग ही देखेंगे। अभी ये हो गया डिमोशन स्ट्रैटेजी। अभी प्रमोशन एनहांसिंग स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है? अगर एम्प्लॉय सोचता है कि जो भी काम किया है बट उसका क्रेडिट उसको नहीं मिल रहा है, जो भी पॉजिटिव आउटकम है उसका ये नहीं होता है, अगर दे देंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। और बट देखिए इसमें और एक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि उसने काम बहुत किया है बट उसको अप्रिसिएशन नहीं मिला तो भी कम मिला है। और ऑर्गेनाइजेशन का जो है क्या होगा, जो भी प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई नहीं किया, उसको ये करने के नहीं किया, हायर क्रेडिट जो उसको मिला। और लोग राइट पीपल एंड राइट लोगों के, मतलब सही लोगों के साथ रहे और सही जो है उन्होंने टाइम पे काम किया है, ये एक चीज है। अब ये यहाँ पे मोटिव स्ट्रैटेजी होता है, एम्प्लॉय इंप्रेशन मैनेजमेंट में प्रेरणा देने की धोरण होता है। एक है इंस्ट्रूमेंटल, दूसरा जो है सेल्फ प्रेजेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटल में कैसा होगा, इन्फ्लुएंस। इंस्ट्रूमेंटल मतलब क्या है कि हम दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं ताकि हमें उनसे कुछ मिले, तो उसके लिए राइट इंप्रेशन जो रहेगा, तो राइट इंप्रेशन अगर आप डालेंगे तो आपका जो भी डिजायर्ड, मतलब आप जो चाहते हो सामाजिक या बाकी जो चीजें हैं आपको मिल जाता है। मतलब लोगों के ऊपर इंप्रेशन डालेंगे तो अपने आप जो है क्या होगा, ये मोटिव स्ट्रैटेजी में आता है, मोटिव स्ट्रैटेजीज में आता है कि जो भी आप चाहते हो तो इंप्रेशन मैनेजमेंट में कि आपका आउटकम है सही ढंग से आता है। ओके, सेकंड सेल्फ प्रेजेंटेशन इज एक्सप्रेसिव, मतलब हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं सिचुएशन में। देखिए एक काम पर्सनालिटी है, मतलब एकदम क्या बोलते हैं, मतलब हमेशा जो है ना गुस्सा करेगा, ऐसा एक पर्सनालिटी का आइडेंटिटी है। जैसे कुछ भी आएगा तो वो झेल लेंगे, कुछ भी आया तो वो उसको हैंडल कर लेंगे, ये इसमें मतलब अपना मोटिव स्ट्रैटेजीज में आ जाता है। अभी नेक्स्ट जो है लर्निंग। लर्निंग मतलब क्या है, सीखना। लर्निंग क्या होता है, लर्निंग इज अ चेंज इन अ बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। सीखने कैसे मिलता है, सीखना जैसे हम बोलते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है और मरने तक जो है सीखता ही रहता है। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा वैसा वैसा जो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता हुआ जाएगा और आपका बिहेवियर में भी लर्निंग हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने जो क्या किया है, जो मानसिक शास्त्रज्ञ है और बिहेवियर का जो साइंटिस्ट है, उन्होंने लर्निंग का अलग अलग जो डेफिनेशन दिया है।
स्टेफन रॉबिन्स क्या बोलता है? लर्निंग इज एन रिलेटिव परमानेंट चेंज इन अ बिहेवियर दैट ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। लर्निंग क्या है? सीखना। लर्निंग क्या है? एक परमानेंट चेंज है। किसमें? वर्ताव में, बिहेवियर में। एक कैसा आता है? ये एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस रहेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस मतलब जैसे आपका एक्सपीरियंस मराठी मध्ये काय बोलते आम्ही? मराठी में क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस को? अनुभव अनुभव अनुभव। अनुभव से ही मिलेगा आपको, है ना? आप लोग बताएंगे आपका एक्सपीरियंस, अनुभव में आपका बिहेवियर में क्या चेंज हुआ है? आप रिकवरी में गए थे, ओके, तो पहला जो है आपने रूडली बिहेव कर रहे थे, रिकवरी नहीं हो रहा था, बाद में लोगों को समझा के अगर हम बताते हैं तो अपना लोन का रिकवरी हो सकता है। ये क्या है? अनुभव, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस होता है। और एफएस स्टैनफोर्ड जो है वो एक डेफिनेशन दिया है, a relatively enduring change in behavior brought about as a consequence of experience। देखिए, ये भी एक्सपीरियंस, अनुभव के कारण भी क्या होता है? अपना लर्निंग जो है होता है। लर्निंग कैसा होता है? अनुभव का कारण अपना परमानेंटली देखिए, हमेशा याद रखिए, परमानेंट है ये। ऐसा ये शॉर्ट ये नहीं है, शॉर्ट पीरियड के लिए चेंज है, बाद में नहीं है, ऐसा नहीं है। परमानेंटली जो है चेंज है। आपको मैं यहाँ पे एक छोटा सा जो है एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ लर्निंग के बारे में। शायद आपने सुना होगा ये कहानी। क्या हुआ, एक बच्चा बहुत शक्कर खाता था। बच्चा जो है बहुत शक्कर खाता था। तो माँ ने साधु महाराज के पास लेके गया और बोले कि महाराज, मेरे बेटा बहुत शक्कर खाता है, अगर आप उनको एडवाइस करेंगे, आप उनको बोलेंगे, आप उनको ज्ञान देंगे कि शक्कर खाने से क्या होता है, बहुत सारा नुकसान होता है, आप बोलेंगे तो वो सुनेगा। तो महाराज ने बोला, साधु महाराज क्या बोला कि मैं अभी ये नहीं बोल सकता है, आप क्या करो, 8 दिन के बाद आ जाओ। आज तो नहीं बोलूंगा मैं 8 दिन के बाद आ जाओ, मैं बोलूंगा। तो 8 दिन के बाद जो है क्या हुआ, तो लड़के को लेके माँ गई और महाराज के पास गई। तो महाराज ने बोला उनको, क्या बोला कि शक्कर मत खाओ, ओके। तो माँ उसको पूछे, इतना ही बोलने के लिए आप 8 दिन क्यों लगाया? इतना ही बोलने के लिए 8 दिन क्यों लगाया? तो महाराज ने बोला कि मैं पहला शक्कर ज्यादा नहीं खाता था, मुझे किसी को बोलने से पहले उसका अनुभव मुझे लेना चाहिए था। वो एक्सपीरियंस क्या है? जो लड़का ज्यादा शक्कर खाता था ना, तो मैं वो एक्सपीरियंस किया क्या, दूसरों को बोलने से पहले वो एक्सपीरियंस, उस अनुभव से क्या होगा, उसका नुकसान क्या हो सकता है, मैं थोड़ा देख लूं। तो इसलिए 8 दिन मैंने खाया, बाद में मुझे पता चला शक्कर से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये है ना, दूसरों को बोलने से पहले वो अनुभव लिया। वैसे ही लर्निंग ऐसा है, लर्निंग कैसा होता है? अनुभव से आता है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं, इट्स परमानेंट, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये परमानेंट चेंज रहता है। जो हम लोग सीखते हैं, कहाँ से सीखते हैं? थ्रू द एक्सपीरियंस, मतलब अपना अनुभव से जो है हम लोग सीखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग क्या है? लर्निंग का कंपोनेंट क्या है? यहाँ पे सीखना का जो इन्वॉल्व क्या होता है? बदलाव आता है, चेंज आता है। चेंज कैसा? चेंज अच्छा भी रहेगा या बुरा भी रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कभी कभी क्या हो सकता है, चेंज बदलाव जो है हमेशा अच्छा रहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। बदलाव कभी कभी भी बुरा भी होने का चांसेस है। और चेंज बिहेवियर क्या होगा? परमानेंट रहता है लर्निंग से। बट टेम्पररी चेंज जो रहेगा बिहेवियर का, थोड़ा दिन के लिए रहेगा, बाद में अगर चेंज होता है उसको लर्निंग करके नहीं बोलते हैं। थोड़ा दिन के लिए क्या है, चेंजेस है, और बाद में वो नहीं होता है। देखिए, आप लोग भी करते हैं ना, कभी करते हैं हम लोग, सभी हम अपना जो है, अरे हमें चेंज होना है, तो जैसे हमारा हैबिट में चेंज होना है, हमारा हेल्थ के बारे में हम चेंजेस लाएंगे। कभी करते हैं हम लोग सभी अपना अपना डायरी लेके 1 जनवरी का ना, 31
दिसंबर का रात में हम बैठ के लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि इस साल में, अगले साल में अपना वेट को हम रिड्यूस करेंगे, हम ये काम करेंगे, है ना। और क्या करते हैं, 1 महीना करते हैं और दूसरा महीने से क्या होगा, फिर से अपना जो भी रेगुलर प्रैक्टिस है उसमें आ जाते हैं। ये चेंज क्या है, दिस इज अ टेम्पररी अडॉप्शन है। इसको हम लर्निंग करके नहीं बोलते हैं, इसको है ना हम लर्निंग करके बोलते हैं। और लर्निंग इज रिफ्लेक्टेड इन बिहेवियर। लर्निंग मतलब इट्स अ परमानेंट चेंज है। ये लर्निंग जो है परमानेंट चेंज है और यूजुअली थ्रू एक्सपीरियंस आता है और उसका एटीट्यूड में चेंज आता है। और ये क्या है, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस रहता है, प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग है, इसके द्वारा आता है। और कभी कभी क्या होगा, लर्निंग कैसा होता है, थ्रू द मेच्योरिटी या कुछ फिजिकल डैमेज होगा, तो वो सभी जो चीजें यहाँ पे आ जाता है। देखिए, लर्निंग इज अ लाइफ। लर्निंग, सीखना जो है जिंदगी है, ये लॉन्ग प्रोसेस होता है। लर्निंग प्रोसेस कैसा होगा, लर्निंग का प्रक्रिया कैसा होता है, सीखने का प्रक्रिया कैसा होता है, ड्राइव और मोटिव। ड्राइव और मोटिव में क्या होगा, लोगों को एक्शन में लाने के लिए। ड्राइव मतलब क्या, अंदर का इच्छा शक्ति, अंदर का इच्छा शक्ति होना चाहिए। केवल इच्छा शक्ति होने से नहीं होता, इसका स्टिम्युल भी होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट को आपने कैसे ग्रहित किया, एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट को आपने कैसे ग्रहित किया। तो अंदर का जो इच्छा शक्ति है, उस इच्छा शक्ति को आप कैसे ये किया है। देखिए, अभी कल मैं अनुवादिनी को दिखाया, ठीक है, आपके अंदर आ गया था, क्या आ गया था, मुझे भी ड्राइव, ड्राइव के बारे में, इच्छा शक्ति नहीं। अभी हमारे जितना भी नोट्स है अनुवादिनी के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसलेशन करेंगे। ये क्या हो गया आपका, ड्राइव और मोटिव हो गया, है ना, आप एक्शन में गए। बट ऐसा भी हो सकता है कि आप कैसे लिया इसको, स्टिमुल में कैसा होगा, हर एक व्यक्ति अलग अलग अपना जो है ये किया होगा। क्या होगा, कोई कल मैं बोल रही थी ना, हर एक एक चैप्टर ले लो एचआरएम का, मैं आपको नहीं करके दे रही हूँ, तो आपने कोई भी आगे नहीं आया। किसी को लग रहा है अगर 14 ही चैप्टर है, 14 लोग करेंगे, हम तो 34 लोग है, 34 में 14 किया तो क्या है, बाकी तो बचेंगे, वो करके देंगे, हम वो पढ़ेंगे। परसेप्शन, लोगों का परसेप्शन अलग अलग होगा। और जो सीरियसली लिया, देखिए रेस्पॉन्सेस, जो लोग सीरियसली लिया तो रिजल्ट इन रेस्पॉन्सेस भी वैसे ही आता है। जो 14 लोग सीरियसली लिया, तो आप क्या करते हो, आप अपना जो भी अनुवादिनी के द्वारा क्या करोगे, उसका ट्रांसलेशन करके ग्रुप में डालोगे। सो ये जो है, ये लर्निंग प्रोसेस में जो है ये सभी होता है। और जो 34 लोगों में 14 लोग किया, बाकी 20 नहीं किया, मतलब क्या हो गया, वो लर्निंग नहीं हुआ उनका, बिल्कुल सीखना ही नहीं है, वैसे ही जिंदगी ये कर रहे हैं। तो री इन्फोर्समेंट एंड रिटेंशन, मतलब देखना पड़ेगा मुझे बाकी 20 लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, उनका जो भी ये है उनको देखना पड़ेगा, बाकी कर रहे हैं तो मुझे भी करना पड़ेगा। रिटेंशन, उसको, ये जो आदतें है ना, इस आदतें को हमें बार बार रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है केवल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप करोगे, ऐसा नहीं है। आदतें जो अच्छा आदतें, देखिए हमारे इधर जो है ना, जब भी अच्छा आदतें रहता है, हम क्या करते हैं, उसको हम लोग उसको कंटिन्यू करते नहीं है। एक ह्यूमन टेंडेंसी है ये, ऐसा नहीं है आपका गलती, ऐसा नहीं बोल रही हो। बट बुरा आदत है, क्या करते हो आप, कंटिन्यू करते हो। मानव का एक टेंडेंसी है कि अच्छा आदतें हम कंटिन्यू नहीं करते हैं, बट बुरे आदतें हम हमेशा कंटिन्यू, यानी अट्रैक्शन जो है वहां पे रहता है। तो हमें लर्निंग प्रोसेस में क्या है, जो गुड थिंग्स है, अच्छे आदतें हैं, हमें री इन्फोर्समेंट करना है और रिटेंशन करना है। लर्निंग प्रिंसिपल्स क्या है यहाँ पे, सीखने का जो तत्व क्या है, एक है मोटिवेशन, दूसरा जो है री इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट एंड एक्सटेंशन, एंड होल वर्स पार्ट लर्निंग, मतलब पूरा करना है या अपना पार्ट लर्निंग करना है। लर्निंग कर्व्स में एक डिटेल में बताती हूँ। मीनिंगफुलनेस एंड मटेरियल एंड लर्निंग स्टाइल्स, ये जो है ना सीखने में, ये लर्निंग प्रिंसिपल है। एक एक देखेंगे। लर्निंग थियरीज में देयर आर 4 थियरीज ऑफ लर्निंग। एक है क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, कॉग्निटिव लर्निंग थियरी एंड सोशल लर्निंग थियरी करके आता है।
अभी क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी क्या बोल रहा है? क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी क्या होता है, जो भी नया एक्वायरिंग अ न्यू रिस्पॉन्स, मतलब यहाँ पे जो भी नया रिस्पॉन्स रहता है तो कंडीशनड रिस्पॉन्स रहेगा, यानी कंडीशनड। कंडीशन कैसा रहेगा? देखिए अभी ये मैं उदाहरण देना चाहूंगी। यहाँ पे आपके घर में बच्चा है, बच्चे को होमवर्क करने के लिए देते हैं आप, है ना, लर्निंग में आपको ये पूरा जो है आपको लिख के देना है। तो बच्चा क्या करता है? कंडीशन रेस्पॉन्स देता है। क्या कंडीशन रेस्पॉन्स काय होता? बोला, मुझे ये खत्म करना है, ये मैं पूरा मैथ्स का जो होमवर्क है मैं करूंगा। कंडीशन क्या डालता है बच्चा? बोला। उसके बाद मैगी देना। हाँ, इसके बाद मैगी देना, चॉकलेट देना, ये है ना मुझे क्लासिक। टीवी देखना है, मैं पढ़ाई खत्म करने के बाद टीवी देखना है। हाँ, ये जो है ना, ये कंडीशनिंग थियरी है। वैसा ही एम्प्लॉय का भी रहता है कंडीशनिंग। ये मैं काम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैं सैटरडे छुट्टी के दिन आ रहा हूँ और मुझे क्या मिलेगा नेक्स्ट सैटरडे? हाँ, काय अजून काय एम्प्लॉयची कंडिशन? हम तो बच्चे का देखा है ना। ये प्रीवियसली न्यूट्रियल था, दे रियल बाय सिग्नल्स एंड अराइवल एंड अनकंडीशनड स्टिमुलस आल्सो हो जाएगा। बट ये क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी है, जो इसको बनाया मतलब इसको कौन किया है? आइवन पलाव करके किया है, ये साइकोलॉजिस्ट था। तो उस वक्त उन्होंने किया है कंडीशन, क्लासिकल कंडीशनिंग। इसको नोन एज अ पवलोवियन और रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग करके बोलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेंट कंडीशनिंग करके आता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में यूजुअली क्या होता है? यहाँ पे बिहेवियर में कॉन्सिक्वेंस एंड सब्सिक्वेंट बिहेवियर आता है। वॉलेंट्री रेस्पॉन्स रहता है, जो भी है वॉलेंट्री रेस्पॉन्स रहता है। और ये आएगा कि मतलब ये जो फॉलो करता है इसका इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं होगा, ये भी पता नहीं है। ऑपरेंट कंडीशन थियरी में यहाँ पे क्या होगा? लोग क्या करते हैं? डिजायर्ड जो भी वो चाहते हैं, वो क्या है इसका मतलब, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? अगर कुछ होता है तो मैं क्यों रिस्पॉन्स लूंगा? तो ये परफॉर्म बिहेवियर है कि नहीं है, अनडिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस ये जो है। और स्पेसिफिक बिहेवियर जो रहेगा इनका हाई परफॉर्मेंस। अगर हाई परफॉर्मेंस है, देखिए मैं यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशन जो इसके लिए एग्जाम्पल है, मैं आपको एक, आप क्या है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में आप ट्रांसफर होके जा रहे हो, ओके, तो आपका जो चार्ज है दूसरों को देना पड़ेगा। तो उस वक्त जो भी चार्ज लेने वाला है वो आपको कंडीशनिंग करेगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होगा? आप ये लिख के दे रही हो, इन केस अगर कुछ होता है, अनडिजायर्ड अगर हो जाता है, अगर इससे कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल बनूंगा? ये सभी जो चीजें है ना, ये ऑपरेंट कंडीशन में आता है। लिंकिंग स्पेसिफिक बिहेवियर, स्पेसिफिक आउटकम, हाई परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल, इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर हाई हमें क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस लाना है, स्पेसिफिक बिहेवियर जो है यहाँ पे हम मोटिवेट करना चाहिए ताकि हाई परफॉर्मेंस लाने के लिए। कॉग्निटिव थियरी पे, कॉग्निटिव थियरी क्या होगा? स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्सेस बेस्ड ऑन मेंटल प्रोसेस, मतलब अपना जो है मानसिक स्थिति का जो प्रक्रिया है उसमें हो जाएगा। जैसे लर्नर टू टेक, मतलब जो सीखने वाला है उसको कैसे सीख रहा है, कैसे इंटरप्रिटेशन कर रहा है, कैसे स्टोर कर रहा है, कैसे रिट्राइव द इंफॉर्मेशन करता है। देखिए ये एकदम सिस्टमैटिक चलता है। हम बोलते हैं ना जैसे कंप्यूटर जैसा रहता है, अपना ब्रेन भी कंप्यूटर जैसा है। जो भी अगर कुछ रहता है, बोलता है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं? उसको कैसे लेते हैं, उसको कैसा इंटरप्रिटेशन करते हैं, अपना दिमाग में कैसे स्टोर करते हैं, और जो इंफॉर्मेशन उसको रिट्राइव कैसे करते हैं, मतलब उसको वापस हम कैसे बोलते हैं, ये जो है कॉग्निटिव लर्निंग थियरी में आता है। सोशल लर्निंग थियरी, सोशल लर्निंग थियरी इसको ऑब्जर्वेशनल, मतलब देखते सीखने वाला है। थ्रू द, इसमें लर्निंग कैसा होता है? लर्निंग ऐसा होता है थ्रू द ऑब्जर्वेशन, लोगों को देखते हुए लर्निंग जो है यहाँ पे होता है।
सोशल लर्निंग थियरी में 4 स्टेप्स है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन होता है। अटेंशन मतलब जो समथिंग, अगर कोई कुछ बोल रहा है उसके ऊपर अटेंशन देना। रिटेंशन, जो बोला हुआ है ऑब्जर्वेशन बिहेवियर के साथ हम क्या करते हैं उसको हमारा दिमाग में रखते हैं। और जो भी रिप्रोडक्शन मतलब जो हमने अपने दिमाग में रखा है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको अपना कार्य में लाते हैं। और यहाँ पे क्यों जो है मॉडल बिहेवियर मतलब मोटिवेशन जो है इमिटेट करना पड़ेगा, मोटिवेशन बिहेवियर यहाँ पे करना पड़ता है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अभी मैं मोटिवेशन में जा रही हूँ, प्रेरणा। इधर तक समझ में आया आपको? यस सर, नो? Yes, ma'am. हाँ ये मैंने आपको मराठी का मटेरियल अभी मैंने दिया ना, एक बार पढ़ लीजिए, पूरा समझ में आएगा, ठीक है? तो अभी मोटिवेशन, मोटिवेशन म्हणजे काय? प्रेरणा. किस लिए प्रेरणा है? मोटिवेशन कशासाठी पाहिजे? प्रेरणा किसके लिए चाहिए? किस किस के लिए प्रेरणा चाहिए, बताइए कोई भी। आप असाइनमेंट जो है टाइमली देंगे, आपका मोटिवेशन क्या है? 20 मार्क मिलेगा, वो मोटिवेशन है ना, है कि नहीं? हाँ मैडम। ना, वही मोटिवेशन है आपको। रेगुलरली क्लास अटेंड करेंगे, आपका अटेंडेंस लगाएगा तो आपका मोटिवेशन क्या है? 20 मार्क मिलेगा। है कि नहीं? ये मोटिवेशन है कि नहीं? प्रेरणा है कि नहीं आपको? है ना? उसी में जो है अपना प्रेरणा के कारण, देखिए आप, मैं हमेशा जब भी मैं क्लास लेती हूँ, जो 18 लोग या 19 लोग है वही आते हैं, बाकी आते ही नहीं है। उनको नहीं चाहिए क्या? उनको मोटिवेशन नहीं है क्या? त्यांना मार्काची नाही गरज, ते हुशार आहेत. हाँ, होशियार है ऐसा नहीं है, बट बाद में जब रिजल्ट आएगा ना उनको पता चलेगा, अरे मुझे अटेंड करना चाहिए था ताकि मेरा जो है एटलीस्ट मार्क्स मिलता था। तो मोटिवेशन, प्रेरणा मतलब व्यक्ति क्यों काम करता है? प्रेरित होके काम करता है। जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन रहता है। अपना बिहेवियर जो है क्या होगा? मोटिवेशन रेफर टू रीजन व्हाई वी डू थिंग्स, मतलब जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं तो उसका पीछे क्या है, क्या कारण है, उसके कारण हम लोग जो है हम ये काम कर रहे हैं। मेरा एक और जनरल क्वेश्चन है आपको मोटिवेशन के बारे में। हम बच्चे को अच्छा पढ़ा के अपना पाँव पे खड़े कर रहे हैं, किस लिए? क्या मोटिवेशन है हमारा? हमारा जो बच्चा है उसको अच्छा पढ़ाना है, उसका जो भी रिक्वायरमेंट है पूरा करना है, और उसको अपना जो है एक सेल्फ सफिशिएंट या अपना नौकरी लगा के अपना जो भी काम करे और एक अच्छा आदमी बने। क्या मोटिवेशन है हमारा? किस लिए हम कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो रहेगा ना प्रवीण ताईगुडे? हा मॅडम. काय कशासाठी करतात आम्ही? एक चांगल्या पद्धतीचं जीवन आपल्याला आयुष्यामध्ये सक्सेस होण्यासाठी, बाबा एक चांगली नोकरी आणि त्याच्यानंतर एक चांगल्या पद्धतीचं जीवन जगता यावं. उसका जिंदगी हो गया, हमारा क्या मोटिवेशन है? सोचिए। आपल्या संस्थेकडून एक हम्म? चांगले मॅनेजर वगैरे चांगले कामगार तयार व्हावेत. वो चांगला मैनेजर होगा, वो सब होगा, अपने ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, वो बात तो है। और क्या है? अपना मोटिवेशन क्या है? एज अ पेरेंट्स अपना मोटिवेशन क्या है उसमें? महेश अमराले। कुठेतरी आपल्याला नीट सांभाळायला पाहिजे. हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने हाँ? महेश, सही बोला। हाँ, क्योंकि हम जब, हाँ बोला, नाही बरोबर ना, पुढे जाऊन बरोबर, कुठेतरी आपल्याला नीट सांभाळायला पाहिजे, घरदार व्यवस्थित चाललं पाहिजे. बिल्कुल। जैसे हम ओल्ड होंगे वहां हाँ. पे, देखिए हर एक का अपना अपना मोटिवेशन रहता है, ऐसा नहीं है। मोटिवेशन जैसे हम बुढ़े होंगे, ओल्ड होंगे, उस वक्त हमें संभालना चाहिए, इसलिए वही चाहिए. मोटिव है ना, यस वही यस. मोटिव है ना? तो एक जनरल में बोला वैसे ही अपना जो है मोटिवेशन मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति कुछ भी अगर करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन रहता है ना?
इट्स एन इनर स्टेट ऑफ आवर माइंड, हमारा आंतरिक का हमारा दिमाग में चलता रहता है ताकि हम अपने आप को डायरेक्ट करें और अपना बिहेवियर को करेक्ट करें। अभी डिक्शनरी डिफाइन क्या करता है मोटिवेशन के बारे में, जो भी व्याख्यान क्या करता है प्रेरणा के बारे में, अ साइकोलॉजिकल फीचर दैट अरोजेस एन ऑर्गेनिज्म टू एक्शन टुवर्ड द डिजायर्ड गोल। हमें जो अपना ध्येय है, आप अपना माइक्रोफोन बंद कीजिए, अपना जो भी ध्येय है उस ध्येय को अचीव करने के लिए एक क्या है, मानसिकता का जो है साइकोलॉजिकल फीचर है, ताकि हम उस गोल को अचीव करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। यहाँ पे फ्रेड लोतान्स करके उन्होंने क्या किया है कि डिफाइन किया, व्याख्यान किया मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस दैट स्टार्ट विथ अ साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल deficiency or need that activates the behavior or derive that is aimed at goal or incentive। मोटिवेशन के बारे में क्या कर बोलता है, वो एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया कैसे चालू होता है, अपना भौतिक हो सकता है या मानसिक हो सकता है, जहां पे डेफिशिएंसी है और हमें गरज है, उसके कारण क्या हो रहा है, अपना बिहेवियर को हम एक्टिवेट कर रहे हैं और उस डिजायर एम या गोल को या इंसेंटिव को हम पाना चाहता है, ये अपना मोटिवेशन है। मोटिवेशन एंड इंसेंटिव, इंसेंटिव जनरली देखिए जनरली क्या होता है, इंसेंटिव जो है ग्रेटर एक्सपेक्ट आउटपुट विथ सेम इनपुट, मतलब सेम क्या होगा इंसेंटिव, अभी आप देखे होंगे इंसेंटिव हम बोलते हैं ना, इंसेंटिव क्या मिलेगा, तो इंसेंटिव कैसा होता है, जो वो काम करते हैं तो उसका आउटपुट क्या होगा, ग्रेटर होगा। बट मोटिवेशन में क्या है, इन्वॉल्व सम मोर इनपुट्स, मतलब यहाँ पे ज्यादा इनपुट लगेगा, जैसे क्या हो सकता है यहाँ पे, चेंजिंग ऑफ वर्क, एटीट्यूड, बिहेवियर, ये सब चीजें जो है यहाँ पे काम आएगा। अभी एम्प्लॉय जो भी काम कर रहा है उसका परफॉर्मेंस के ऊपर दो फैक्टर डिपेंड करता है। क्या डिपेंड है, हिज एबिलिटी टू वर्क, हिज विल टू वर्क। हिज एबिलिटी टू वर्क मतलब उसका क्षमता क्या है काम करने का, उसका क्षमता क्या है काम करने का, मतलब यूजुअली क्षमता में क्या आएगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आएगा, ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस है जो उसने लिया है, और अगर कुछ डेफिशिएंसी आ रहा है तो उस थ्रू ट्रेनिंग या डेवलपमेंट एक्टिविटी के द्वारा क्या होता है, उसका जो है जो भी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं, इसको क्या बोलता है, हिज एबिलिटी टू वर्क। सेकेंड जो है परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय टू फैक्टर में, दूसरा विल टू वर्क, उसका काम करने का विलिंगनेस, विलिंगनेस म्हणजे काय, इच्छा, उसका इच्छा क्या है, उसके पास एजुकेशन है, उसके पास ट्रेनिंग है, उसके पास एक्सपीरियंस है, सब कुछ होने के बाद वो काम ही नहीं करना चाहता है, तो क्या करोगे ऐसा व्यक्ति को, क्या करोगे ऐसा व्यक्ति को। आपके पास एक एम्प्लॉय, मैं एक मिनट, मैं आपको और एक बताती हूँ, आप लोग मुझे जवाब दे दो। हाँ, अभी आप क्या है, ब्रांच मैनेजर है, ओके, मैं जो ये बोल रही हूँ आप समझ लीजिए। आप एक ब्रांच मैनेजर है, आपके पास एक क्लर्क है, उसके पास एबिलिटी टू वर्क, मैंने बोला ना, कौन सा चीज बोला पहले वाला, हिज एबिलिटी टू वर्क। हिज एबिलिटी टू वर्क में क्या क्या आता है, क्या क्या आएगा, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, सब कुछ है, बट उसका इच्छा शक्ति नहीं है। क्या करोगे ऐसा एम्प्लॉय को, काय करणार तुम्ही, बोला। त्याचा उपयोगच नाही ना, त्याची जर काम करायची इच्छा नसेल तर त्याला तिथं कामावर ठेवून काय उपयोग आहे, तो क्या करोगे प्रवीण पायगुडे, त्याला कामावरून शक्यतो तुम्ही काढू शकता का कामावरून, काय तुमचं बोर्ड मेंबर त्यांना अपॉइंटमेंट केलेले आहे की नाही, तो आता तुमच्या क्षमता आहे का की त्यांना काढायची क्षमता आहे का, काय करू शकतो तुम्ही, ब्रांच मॅनेजर रेकमेंड करू शकतो याचं ट्रांसफर करा, है ना, बट कितना ट्रांसफर देखेगा वो व्यक्ति, आपका हेडेक, मतलब आपका जो हेडेक है दूसरे को आपने डाल दिया, दूसरा ब्रांच में भेज दिया, तो अभी क्या करना है, उसका चेंज बिहेवियर लाना है हमें। प्रशिक्षण मॅडम, हाँ बोला, प्रशिक्षण देऊ शकतो ना आपण,
हा, प्रशिक्षण. ठीक आहे. काय प्रशिक्षण देऊ शकतो तुम्ही? बोला. सही बोला आहे. म्हणजे त्यांच्या वागण्यात किंवा ऑफिस कामकाजात काही त्रुटी असतील त्या सुधारण्यासाठी. तुम्ही प्रशिक्षण देऊ शकतो. ओके. और त्याची इच्छाशक्ती बदलण्यासाठी प्रयत्न करावे लागते. काय करू शकतो? त्याची इच्छाशक्ती. हाँ, इच्छा शक्ति को बढ़ोतरी करने के लिए आप काम करोगे. जैसे अपना घर में बच्चा को हमने बोला ना, रेशमा भी बोल रही थी, तुम होमवर्क करेगा तो टीवी देखने के लिए दे दूंगी, तुम होमवर्क करेगा तो तुमको क्या मिलेगा? मैगी मिलेगा. तो ये एम्प्लॉय को मैगी खिलाओगे, क्या करोगे बताइए रेशमा? इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट आपके हाथ में है क्या? नहीं. यू आर अ ब्रांच मैनेजर, क्या करोगे बताइए? क्योंकि उसका इच्छा शक्ति पूरा नहीं, विलिंगनेस टू वर्क उसको है ही नहीं है. उसको क्या करोगे? सोचो, बोलो. त्याची इच्छाशक्ती बदलू शकतो ना आपण, म्हणजे जागृत करू शकतो ना, बाबा तू काम कर, असं कर, म्हणजे यामुळे असा फायदा होईल वगैरे. ठीक है. रेशमा बोले. हाँ बोला. प्रवीण बोला. ट्रेनिंग देणे हाच एक पर्याय आहे त्याला. एक ट्रेनिंग. हाँ. कामाबद्दलच्या ओढ त्याच्यामध्ये निर्माण झाली पाहिजे त्या व्यक्तीमध्ये. असं काहीतरी देण्याची गरज आहे. बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप उनका इच्छा शक्ति बढ़ाओगे, ट्रेनिंग बढ़ाओगे, ट्रेनिंग दोगे, बार बार बोलते रहोगे, बार बार मोटिवेशन करते रहोगे कि जब बहुत ही डिफिकल्ट है तो उसका चेंज बिहेवियर ऑफ अ पर्सन टुवर्ड्स द वर्क, तो उनको क्या करेगा? आपका मोटिवेशन के कारण उसको ये करके उसका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हो. मोटिवेशन जो है, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम मोटिवेट करेंगे, प्रेरणा देंगे तो हाई परफॉर्मेंस लाएगा. तो क्या होगा यहाँ पे? हाई परफॉर्मेंस लेवल, मतलब उसका काम करने का तरीका बढ़ेगा, एम्प्लॉय टर्नओवर कम होगा, एब्सेंटिज्म मतलब बार बार छुट्टी लेना कम होगा, ऑर्गेनाइजेशनल इमेज बढ़ेगा, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव आता है उसका एक्सेप्टेबिलिटी मतलब उसको स्वीकार करने का जो है ज्यादा होगा. टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक है. इंट्रिंसिक मतलब सेल्फ जनरेटेड फैक्टर, मतलब आंतरिक और बाहरिक. इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहरिक. जैसे आंतरिक में क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम टू एक्ट, स्कोप टू यूज एंड डेवलप द स्किल एंड एबिलिटी, चैलेंजेस है, अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट. ये सभी जो चीजें हैं ये क्या है? आंतरिक भाव है, सेल्फ जनरेटेड फैक्टर है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, और मुझे बहुत फ्रीडम मिला है तो मैं आगे जा सकता हूँ. ये आंतरिक भाव है. बाहरी क्या हो सकता है कि जैसे लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हो? रिवॉर्ड देना, प्रमोशन देना, पनिशमेंट. इवन पनिशमेंट भी एक मोटिवेशन है, ये नेगेटिव मोटिवेशन में आता है. उसको पनिशमेंट देगा तो ये क्या होगा? दे हैव एन इमीडिएट एंड पावरफुल इफेक्ट. बट ये जो है मतलब आप उसको रिवॉर्ड दे दिया, चलो बख्शिश दे दिया, क्या है? अरे बहुत बढ़िया काम किया है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ करके आपने अपना ब्रांच में उसका नाम डाल दिया. क्या ये परमानेंट रहेगा? उसको नहीं है, क्योंकि वो 15 दिन के लिए खुश रहेगा, बाद में दूसरे का नाम आएगा तो वो ये हो जाता है प्रमोशन, पनिशमेंट. बट ये क्या है? ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता है. और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन अगर देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन, हर एक व्यक्ति प्रेरणा देने में हर एक को सेम नहीं रहता है. इंडिविजुअल डिफर इन देयर मोटिवेशन. हर एक व्यक्ति अलग अलग, किसी को क्या है? प्रमोशन की जरूरत है, किसी को जस्ट अप्रिशिएशन की जरूरत है. और मोटिवेशन क्या होता है? हाईली सिचुएशनल, मतलब उस सिचुएशन के आधार पर मोटिवेशन चेंज होता जाता है. और मोटिवेशन एक्सप्रेस डिफरेंटली. और कभी कभी क्या होता है, समटाइम इंडिविजुअल को पता ही नहीं रहता है कि किस चीज में वो प्रेरित होता है. और मोटिवेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये सरल नहीं है. और इंडिकेशन ऑफ डिमोटिवेशन क्या है? अगर व्यक्ति डिमोटिवेशन होता है तो उसका इंडिकेशन क्या है? एक है बार बार छुट्टी देगा, या छोड़ के जाएगा, काम नहीं करेगा, जस्ट टाइम पास करेगा, और बहुत सारा वेस्टेज हो सकता है.
या एक्सीडेंट होने का चांसेस है, और इनडिसिप्लिन होता है, फ्रस्ट्रेशन, काम करने के वक्त फ्रस्ट्रेशन होता है, और वायलेंट बिहेवियर, हर एक के साथ क्या करेगा वो झगड़ा करते रहेगा वर्क प्लेस में, या सुपीरियर मैनेजर्स या कस्टमर के साथ, और कभी भी कोऑपरेशन नहीं करेगा, वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन करेगा, स्ट्राइक करेगा, ये सभी जो है इंडिकेशन ऑफ डीमोटिवेशन है। यहाँ तक समझ में है? नेक्स्ट क्लास में मैं मैस्लोस नीड ऑफ हायरार्की थियरी बताऊंगी, ये इसमें इतना तक समझ में है? Yes, यस madam. सर। हो मॅडम. तो अभी प्रवीण, मैं आपको एक बार आपको अनुवादिनी का दिखाती हूँ 5 मिनट में, फिर हम कंक्लूड करेंगे। फिर एक बार आप देखिए अनुवादिनी का, ठीक है? मैं एक एक करके दिखाती हूँ, मतलब स्टेप बाय स्टेप में दिखा रही हूँ आपको। एक एक। स्क्रीन नाही दिसत मॅडम. देख रहे हैं सभी को? हाँ, ओके ओके. ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अनुवादिनी, ओके, मैंने इसको एंट्री किया, आ गया ना, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, AICT अनुवादिनी, हो मॅडम. हाँ? हाँ हाँ. दिख रहा है ना? यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये दिख रहा है आपको? यस मैडम. ओके, यहाँ पे कहाँ जाना है आपको? देखिए अलग अलग टूल है, जैसे वॉइस में आप कर सकते हो, जैसे आप बातें करके है ना, आप यहाँ पे कर सकते हो, वीडियो का ट्रांसलेशन कर सकते हो, हमें ये सब की जरूरत नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? ऑनलाइन डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, इंक्लूडिंग ऑनलाइन एडिटर भी है। ओके, ये आपको नहीं दिख रहा है, ये दूसरा इसमें जा रहा है। मैं क्या करूंगी, यहाँ पे दूसरा दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है? उसके बाद देख रहे हैं, ते 2 नंबरचं घ्यायचं ना, ऑनलाईन घ्यायचं ना, ऑनलाईन ट्रान्सफर. हाँ नेक्स्ट जो इसमें वो क्या होगा, वो नेक्स्ट जैसे अनुवादिनी में आप क्लिक करोगे तो आप क्या करोगे, जैसे ऑनलाइन ये ट्रांसलेशन किया तो नेक्स्ट विंडो में वो खुल गया, वो विंडो को मैं दिखा रही हूँ, ठीक है? ये दिख रहा है सबको? हाँ मैडम. तो यहाँ पे सोर्स ऑफ लैंग्वेज, सोर्स ऑफ लैंग्वेज क्या है, हम इंग्लिश टू इंग्लिश ये करना है, अभी हम ये क्या करना है, मराठी करना है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, अपलोड द डॉक्यूमेंट। ओके, मैं अभी यूनिट 3 का डाल रही हूँ, देखिए ट्रांसलेट, टाइम लगता है उसको, तो शायद कैन नॉट गेट करके आ रहा है, फिर एक बार मैं कोशिश करती हूँ। इंग्लिश, मराठी, अपलोड, कभी कभी प्रॉब्लम रहता है इसलिए होता है। रेंज प्रॉब्लेम असेल तो. नहीं, क्या है देखेंगे ना, अभी कर रहा है अभी। मॅडम तुला सब्जेक्ट कसं काय करणार आपण, तुला ते सब्जेक्ट कसं काय देणार, हाँ, सब्जेक्ट कसं देणार त्याला आपण? सब्जेक्ट मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप ये कर रहे हो ना, मैं दिखाती हूँ, मैंने क्या किया, चैप्टर वाइज यूनिट वाइज उसको वर्ड फाइल में मैं सेव करके रखी हूँ, एक एक फाइल जो, देखिए ये आ गया आपको, देखिए यहाँ पे डाउनलोड, ये डॉक्यूमेंट में मतलब वर्ड फाइल में भी खुलेगा, वर्ड फाइल में आप नीचे लेके अगर वो लैंग्वेज में थोड़ा बहुत इधर उधर है तो उसको आप एडिट कर सकते हो, आपको एडिट करना है, नहीं तो ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, ये वर्ड PDF फाइल को ही मैं डाउनलोड कर रही हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको, कहीं ना कहीं तो मैं यूनिट 3 सेव करूंगी, ठीक है ना?
ओके, ये आ गया, मैं दिखाती हूँ आपको। ओके, इसको बंद करती हूँ, वो फाइल मैं आपको दिखाती हूँ। दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको? हाँ, यूनिट 3 का मैंने किया, देखिए ये पूरा आ गया विथ डायग्राम, ये सब आ गया। ठीक है, समझ में आया ना आपको? ओके, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। आप पूछ रहे थे ना, मैंने क्या किया यहाँ पे। एक मिनट, ये दिख रहा है आपको? मैंने कैसे किया, ये वर्ड फाइल डाला है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड पार्ट बी। मैं ऑलरेडी आपको यूनिट 1 एंड यूनिट 2 का डाली हूँ, कल परसों में आप एक चारों को डाल दूंगी। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने अभी क्या किया, इसका फाइल को इवन आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ये जो है ना पूरा मैं उधर डालती हूँ तो आ जाता है। और एक मैं दिखाती हूँ आपको, अगर एचडीसीएम का आपका करना है पूरा मटेरियल, हाँ आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, भेजा है क्या सॉफ्ट कॉपी तुमच्याकडे आहे का? मैं अभी एचआरएम है कि नहीं आपके पास? ये देखो, ये पूरा पीडीएफ है, इसको भी आप पूरा ट्रांसलेशन कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ये है ना, उधर जैसे अपलोड द फाइल में पीडीएफ डाल के ये करोगे तो आ जाएगा, पूरा का पूरा आ जाएगा। स्क्रीनवर नाही ना काय दिसत, हाँ, स्क्रीन काय दिसलीच नाही. नहीं है क्या? 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ मैं दिखाती हूँ। 1 मिनट, अभी नहीं दिख रहा है? नाही नाही. कैसे कैसे? ये तो मुझे स्टॉप, एक मिनट मैं फिर एक बार दिखाती हूँ मैं आपको। ये दिख रहा है अभी? दिख रहा है ना ये? हाँ दिसते, पण वर फक्त ये पूरे फाइल को आप अपलोड करके कर सकते हो। हाँ, ठीक है। किस